हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। कुछ भी कर लो, इंडियंस के अंदर का सेल्फ रेसिज्म कभी निकल नहीं पाएगा। अंग्रेज तो इस देश से कब के निकल गए, लेकिन उनके पीछे उनके सिपॉइस छोड़ के गए हैं। हम इंडियंस कुछ भी अच्छा करे, कुछ भी हाई एम रखे कि कुछ अच्छा करना है, सबसे पहले हेट करने बाहर वाले नहीं आएंगे, यही इंडियन सिपॉइस आएंगे। चाहे पूरी दुनिया तारीफ करे इंडियंस की, सबसे ज्यादा हेट इंडियंस ही करेंगे। रिसेंटली रामायण मूवी का एक फर्स्ट लुक टीजर निकला था, एंड जैसा ऑनलाइन ये टीजर निकला, इंस्टेंट ऑनलाइन बैकलैश मिलने लगा। नाउ आई be first to admit that the teaser is far from perfect. Some frames felt jarring, some were jittery, and it looked weird in some places, especially because we are not used to these kind of visuals from Indian cinema. But I'll come to this point later. लेकिन कुछ भी कह लो, teaser इतना तो बुरा नहीं था जितना उसको criticize किया जा रहा है। On the contrary, it was pretty promising. The visuals look 90 to 95% there. They are up there with Hollywood level standards, to be honest. At least in my books. And even for the frames that I don't really like, I'm willing to give them the benefit of the doubt कि either ये चीजें और प्रोडक्शन में और VFX में बेटर की जा सकती है, क्योंकि unless टीजर एकदम कचरे जैसा ना हो, you can't judge an entire movie on it. और इधर तो लोग इस मूवी को आदि पुरुष 2.0 बुलाने लगे। कुछ भी लाइक सीरियसली, अगर आपको इस टीजर से प्रॉब्लम है तो आप एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे सकते हैं, उससे कोई नहीं रोक रहा। बट जस्ट कॉलिंग इट आदि पुरुष 2.0, इट हेल्प्स नो वन। डू यू इवन रिमेंबर व्हाट आदि पुरुष वाज, हाउ इट वाज? आदि पुरुष वो मूवी है जहां वाली और सुग्रीव के बीच में जब लड़ाई हो रही है, उस सेक्शन में एक फ्रेम में कैरेक्टर के मॉडल से पूरा टेक्सचर ही निकल जाता है। बचता क्या है? सिर्फ अ ग्रे कैरेक्टर मॉडल, कंप्लीटली विदाउट टेक्सचर और हेयर। आप वैसे कचरे जैसी मूवी को इस टीजर से कंपेयर कर रहे हो? कम ऑन यार। मैंने उस पर्टिकुलर फ्रेम का स्क्रीनशॉट भी लिया था। इफ आई डू फाइंड इट, आई विल पुट इट ऑन द स्क्रीन। And before, when I talked about VFX style and visuals, I meant it's more artistic and stylized visuals. Not everything has to be gritty and realistic. Things can have a stylized theme too. Just because visuals are not like what we normally see in the theaters, it doesn't mean that it's bad and the visuals are bad. It means कि ये बस अलग है. You have to give it a shot before you judge the entire movie based on it. Maybe when you are in the theaters, when you watch it on the big screen and you watch the entire movie with those visuals, maybe you'll love it. You can't say anything from a few seconds or a minute of a teaser. Also, it's undeniable. It looks more like a Hollywood movie style visuals, and of course they would tailor this movie to Hollywood style and Hollywood standards because इस movie का target सिर्फ pan Indian hit बनना नहीं है. They want to be a representation of Indian cinema internationally. और internationally आपको viewers चाहिए. You have to think about the audience that you want while making the movie, while editing the movie, while color grading the movie. And the fact that this movie wants to become an international hit, that it wants international audiences, it is a very good thing. It is always good to have a grand vision and a high goal. बट हमें क्या, हमें तो ब्लाइंडली हेट करना है। इंडियंस कभी भी कुछ भी बड़ा करे, स्पेशली एक इंटरनेशनल स्टेज पे, तो इनको तो हेट मिलेगी ही। हमको तो ये दिखाना है कि हमारे इंडियंस की क्या ही औकात है। हम इन गोरों से कैसे कम्पीट करेंगे? जब खुद के देश वाले अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो बाहर वाले कहाँ से करेंगे? फिर तो बाहर का भी कोई चूतिया क्रिएटर ऐसी वीडियो बना के हेट फैलाएगा। मुझे नहीं पता इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, इस प्रॉब्लम का कंक्लूजन क्या है, बट मुझे ये इश्यू बहुत बॉदर कर रहा था तो मैंने वीडियो बना ली। ऐसे सिपॉइस को कॉल आउट करना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को सीधा सिपॉय बुलाना चाहिए और उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। साला इनको तो अभी तक लगता है कि अगर हमारे यहाँ अंग्रेज ने इन्वेड ना किया होता, हमारे पास तो ट्रेन्स आती ही नहीं। ऐसे मंद बुद्धि लोगों से हम बातें भी क्यों करते हैं? हम उनके ओपिनियंस को वैलिडेट भी क्यों करते हैं? हमको इनको सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। We need to shame these people and we need to shame this behavior out of our society. And I guess that is my point. Do you guys agree with me? Let me know your thoughts in the comments down below. If you like this video, please do like, share and subscribe. See you guys in the next one. Peace, love and bye.